सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के इंसिडेंट के बारे में, जहां पर गाइज हमने देखा कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक मैन को ही पलटा दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या ये ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से हमें रियल देखने को मिला था या फिर फेक देखने को मिला था। और गाइज इसके अलावा हम लोग बात करने क्या ओटिस का कैश इन हमें फेल होता दिखाई देने वाला है। इसके अलावा गाइज WWE में कंफर्म ऑडियंस हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाली है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने वाले हैं। इस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन से। गाइस आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन आज हमें असली वाले मॉन्स्टर हमें देखने को मिले थे काफी देर बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां पर गाइस हमने देखा कि ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से हमें जो वैन है वो फ्लिप होती दिखाई दी थी। गाइस आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन हमें पास्ट में भी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट दिखा चुके हैं, जहां पर गाइस उन्होंने एक दफा तो एम्बुलेंस को उल्टाया था और गाइस एक दफा तो उन्होंने एक बड़े ट्रक को ही उल्टा दिया था। गाइस आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे क्या ये ब्रॉन स्ट्रोमन सच में अपनी ताकत से ही करते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको सिंपल से सेंटेंस में ये बात बताऊं तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी ताकत से तो ये सब चीजें नहीं करते, बल्कि गाइस ये सब चीजें ब्रॉन स्ट्रोमन तरफ से हमें फेक नजर आती है। और गाइस आपको ब्रॉन स्ट्रोमन के ट्रक पलटाने का तो गाइस इंसिडेंट का पता ही होगा, और गाइस वहां से हमें पता चला था कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये सब जो चीजें की हैं तो गाइस वो फेक हैं। और गाइस अगर हम आज के इंसिडेंट की बात करें तो गाइस आज भी WWE ने हमें कुछ बैग से तो चीजें नहीं दिखाई, बल्कि गाइस हमें सभी जो चीजें हैं वो आगे से ही देखने को मिली। और गाइस आपको पता है कि जो बैग से है तो गाइस वहां से WWE कुछ भी चुल वगैरह कर सकती है, लेकिन गाइस हमें जो चीजें हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से वो सभी चीजें आगे से ही देखने को मिली है। तो गाइस यहाँ से हमें पता लगता है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने ये जो वैन आज पलटाई है तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपनी ताकत से तो नहीं पलटाई, बल्कि गाइस पीछे से कुछ चीजें थी या फिर गाइस ट्रक की WWE ने इस वैन के साथ भी कुछ चीजें बांधी होंगी, यानी कि गाइस कुछ तार वगैरह बांधी होंगी, जिसकी गाइस वजह से ये जो वैन है वो ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से हमें पलटी हुई दिखाई दी है। और गाइस आपको पता है कि एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का एक गाइस हमें वो देखने को मिलता है, जहां पर गाइस हमें मार्क हेनरी भी देखने को मिले थे। और गाइस वहां पर हमें जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं तो गाइस वो ट्रक वगैरह को पलटाते हुए नजर आते हैं। और गाइस हमें जो WWE में चीजें देखने को मिलती है तो गाइस वो आपको पता होता है कि हमें एक स्क्रिप्टेड शो की तरह देखने को मिलते हैं, यानी कि गाइस एक एंटरटेनर की तरह देखने को मिलते हैं। और गाइस यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमें वैन पलटी हुई ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से दिखाई दी है तो गाइस वो तो हमें रियल हमें वैन पलटी हुई दिखाई नहीं दी, बल्कि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन ने कुछ वगैरह का सहारा लिया। तो गाइस उसके बाद ही हमें जो ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से ये जो वैन है वो WWE की स्मैकडाउन में पलटी हुई दिखाई दी थी। गाइस वैसे भी आपको पता है कि काफी सारे ऐसे फैंस थे जो कि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन को एक जोक की तरह समझने लग गए थे। तो गाइस मुझे लगता है कि WWE ने दोबारा से ब्रॉन स्ट्रोमन को मॉन्स्टर की तरह बुक करना शुरू कर दिया। और गाइस इसी वजह से ये वाला जो इंसिडेंट है वो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से देखने को मिला है। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि ये जो बैकलैश में हमें मैच देखने को मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो गाइस ये काफी हद तक हमें एक बोरिंग मैच की तरह देखने को मिल रहा है। और गाइस इसी वजह से WWE ने ये वाले चीज को हाइप करने के लिए तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन से आज ये वाला इंसिडेंट करवाया। लेकिन गाइस जो हमें वैन पलटी हुई दिखाई दी है तो गाइस ये तो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से बिल्कुल ही फेक पलटी हुई दिखाई दी है, बल्कि गाइस पीछे की तरह से कुछ मशीनों वगैरह से ही ब्रॉन स्ट्रोमन को ये वाली वैन पलटने में सहारा मिला है। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं ओटिस से। तो गाइस आपको पता है कि स्मैकडाउन में शो में एक और चीज है जो कि गाइस ओटिस का मनी इन द बैंक। और गाइस काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि गाइस सोचते हैं कि ओटिस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप में कैश इन करने वाले हैं। तो गाइस ऐसे में एक थ्योरी सामने आई, तो गाइस वो थ्योरी ये है कि ओटिस का कैश इन हमें नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि गाइस ओटिस का जो कैश इन है वो हमें फेल होता दिखाई देने वाला है। गाइस यहाँ से ओटिस के कैश इन में दो थ्योरी हमें सामने हुई नजर आती है। और गाइस एक थ्योरी तो है कि ओटिस का हमें एक कैश इन के लिए मैच नजर आएगा, जहाँ पर गाइस ओटिस जो है वो कैश इन को हारते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस जो दूसरा अपोनेंट हो गया तो गाइस वो मनी इन द बैंक हमें बनता हुए दिखाई देने वाला। और गाइस पहले भी हमें ये वाली चीज किंग कॉर्बिन के साथ देखने को मिली थी, लेकिन गाइस किंग कॉर्बिन तो वहां पर उस वाले मैच को नहीं हारे थे। और गाइस हमें ओटिस की तरफ से ये वाली चीज भी देखने को मिल सकती है। और गाइस एक और थ्योरी है जिसकी गाइस पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आती है, और गाइस वो ये है कि मैंडी का हमें एक हील टर्न देखने को मिल सकता है। जब गाइस ओटिस मनी इन द बैंक को कैश इन करेंगे तो गाइस मैंडी वहां पर हमें लो ब्लो लगाती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में दो थ्योरी हमें सामने नजर आती है, जो कि गाइस ओटिस का कैश इन फेल करती हुई हमें नजर आ सकती है। तो गाइस वाली बात है, हमें ये तो साफ पता लगता है कि जो ओटिस है वो हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के कैश इन के ऊपर या फिर गाइस किसी और चैंपियनशिप के ऊपर कैश इन तो करते हुए नहीं नजर आने वाले। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी है WWE के फैंस से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरिडा है तो गाइस वहां पर हमें फेज 1 होता दिखाई दिया। और गाइस ये भी बताया जा रहा है कि जो फेज 2 है वो भी हमें फ्लोरिडा के अंदर ओपन होता बहुत ही जल्दी दिखाई देने वाला है। और गाइस इस फेज 2 से तो जो स्पोर्ट इवेंट है तो गाइस उन्हें तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस यहाँ से WWE को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और गाइस
यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फेज 2 है वहाँ पर हमें जो ऑडियंस है वो भी WWE में देखने को मिल सकते हैं। और गाइस इस वाली चीज से WWE हमें ये दिखा सकते हैं कि जो WWE के इवेंट है वो हमें फ्लोरिडा में ही देखने को मिले। लेकिन गाइस ऑडियंस के लिए एक शर्त भी रखी गई है और गाइस वो शर्त ये है कि ऑडियंस वहाँ पर हमें सिर्फ 50% के तौर पर ही देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस एटलीस्ट हमें WWE की रियल ऑडियंस तो हमें WWE में रिटर्न करते हुए बहुत ही जल्दी दिखाई देने वाली है। और गाइस क्या पता जो हमें WWE का बड़ा इवेंट देखने को मिलने वाला है, यानी कि गाइस जो समर स्लैम देखने को मिलने वाला है, तो गाइस वो भी हमें WWE फ्लोरिडा के अंदर ही शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रहे हैं। गाइस ये वाली बात तो कंफर्म हो ही चुकी है कि जो फेज 2 है वो भी बहुत ही जल्दी हमें फ्लोरिडा की तरफ से ओपन होता दिखाई देने वाला है। और गाइस उसके साथ हमें जो ऑडियंस है वो भी स्पोर्ट इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। गाइस भी देखते हैं कि कब तक हमें फेज 2 भी फ्लोरिडा के अंदर ओपन होता दिखाई देता है। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।